क्या मम्मी, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बुला लेती हो? अब आपके पोते के जन्मदिन की तैयारी भी आपसे अकेले से नहीं होती, वो भी मैं कराऊं? अरे, इसमें अकेले होने वाली क्या बात है? तू साथ रहेगी तो काम जल्दी हो जाएगा। अरे मम्मी, तू भाभी को ले जाती। भाभी को? अरे उसे क्या पता, उसे कहाँ समझ है इन चीजों की। अरे तू नहीं पता तो सीख जाएंगी। हर चीज कोई सीख कर थोड़ी आता है। उसे नहीं कुछ लेना देना आता। मुझे तो मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, उस पे नहीं। बस मम्मी, हर बात में हर काम में बस मैं। आपने कभी सोचा कि मेरा भी घर है, मुझे उसको भी देखना है? ले और फोन मिला देती हैं जब देखो। बेटा, तो ये कैसे बात कर रही है? क्या ये तेरा घर नहीं है? है मम्मी, बिल्कुल है। पर देखो, बुरा मत मानना, पर अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना मेरा ससुराल है। वहां पे उन लोगों को भी मेरी जरूरत है। और जब देखो मैं यहाँ आ जाती हूँ तो देखो मम्मी, ऐसे मेरा घर अब खराब हो जाएगा। तो प्लीज आप मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए फोन मत किया करो। रही बात बर्थडे की, तो मैं बर्थडे पे आ जाऊंगी, तब बुला लेना मुझे। अब तेरा घर वो हो गया, तेरा ससुराल ये नहीं? मुझे नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी इतना बदल जाएगी। तू इतना बदल गई। अगर अपने घर को टाइम देना बदलना है मम्मी, तो हाँ, मैं बदल गई। मैंने तेरे भतीजे के जन्मदिन की तैयारी के लिए तुझे बुला लिया, तो ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो तू इतना सुना रही है? तुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं रही? मम्मी, अब ये इमोशनल ड्रामा मत करके दिखाओ मुझे। एक गुनाह वुनाह वाली बात कहाँ से आ गई? देखो, आपको अपने पोते की तैयारियां करनी है बर्थडे की, तो आराम से करो। आपको अकेले करनी है अकेले करो, भाभी को साथ ले जाना है भाभी को साथ लेके जाऊं। लेकिन देखो, मुझे परेशान मत करो। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आती हूँ मैं बर्थडे वाले दिन। पर अपना घर संभाले या इनका, हद हो गई है। रुको बेटा। पापा। शाबाश बेटा, शाबाश। तुझे कोई समझे या ना समझे, तेरी माँ समझे या ना समझे, लेकिन आज तेरा ये बाप समझ गया कि तूने आज अपनी माँ से इतनी रूखी बात क्यों की। तू यही चाहती है ना कि तेरी भाभी को इस घर में वही जगह मिले जो आज तक उसे नहीं मिली। तू चाहती है कि तेरी माँ पहली बार मजबूरी में ही सही, लेकिन बहू का हाथ पकड़े, उसे अपने साथ लेकर बाजार जाए, उस पर भरोसा करे, उसे इस घर की जिम्मेदारियां दे। हाँ पापा, पर मेरी वजह से आज मम्मी का बहुत दिल दुखा है। मैंने कहीं ना कहीं मम्मी को बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है उनका। मेरी बेटी इतनी कठोर हो ही नहीं सकती। अरे आज तूने अपनी माँ का दिल दुखाया है, लेकिन किसी से नफरत करके नहीं, बल्कि अपने भाई का घर बसाने के लिए। हाँ पापा, अगर मैं मम्मी के बुलाने पर बार बार दौड़कर चली आती, तो शायद मम्मी कभी भाभी को उनकी जिम्मेदारी देती नहीं, हर बार मुझे ही देती। और इससे मम्मी और भाभी दोनों का रिश्ता खराब होता। मैंने ये इसीलिए किया। और पापा, मैं मम्मी को अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं उन्हें समझाने बैठती तो वो कभी नहीं मानती। तो इसीलिए मुझे बुरा बनना पड़ा, ताकि वो भाभी को उनकी जिम्मेदारी समझा सके और उनकी जिम्मेदारी दे सके। क्योंकि अब पापा, जिम्मेदारी मेरी नहीं, भाभी की है। और ये बात मम्मी को समझनी चाहिए। पापा, बहुत सी नंदे शादी के बाद भी अपने मायके की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखती हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी जगह कोई और ले लेगा। लेकिन आज मेरी ससुराल मेरा घर है, जैसे मेरी भाभी का ये घर है। अगर मैं ही बीच में खड़ी रही तो भाभी इस घर की बेटी कैसे बनेगी? मैं चाहती हूँ मम्मी उन्हें इसी भरोसे से पुकारे, जिस भरोसे से आज वो मुझे पुकारती हैं। और ये जब होगा, जब मैं थोड़ा दूर होंगी पापा। यही तो फर्क है बेटा, रिश्ता निभाने में और रिश्ता बचाने में।
आज तूने सिर्फ अपनी जगह ही नहीं छोड़ी, बल्कि अपने भाई के घर की नींव मजबूत की है। रिश्ता निभाना आसान होता है, लेकिन किसी और के लिए अपनी जगह छोड़ देना बहुत मुश्किल। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। मेरी बेटी अपने भाई का घर बसाने के लिए इतना सोच रही है और बेटा मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बेटी के इस त्याग को, इस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं आज से अपनी बहू को अपनी बेटी जितना प्यार दूंगी। मैं कैसे नहीं समझ पाई कि मेरी बेटी क्या चाहती है।